मॉर्निंग ड्रीमर्स। तो आज क्या देखते हैं हम, मैंने कल स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बता दिया था। अब जो हम देखते हैं वो क्या होगा, लिवर एंड पैंक्रियाज। तो लिवर एंड पैंक्रियाज का डायग्राम बना देता हूँ, फिर उसका हम फंक्शन देखते हैं। यहाँ तो हमारा स्टमक होता है इस तरीके से, सही। इसके बाद ये लाइन में थोड़ा गैप दिखा देता हूँ यहाँ पर ऐसे। ये क्या होगा, ड्यूडेनम। ये क्या है, ड्यूडेनम। तो इधर जो हमारे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा ये हम सेक्शन देख रहे हैं पैंक्रियाज का। ये क्या, पैंक्रियाज का सेक्शन है इस हिसाब से। ये देखो, तो हमारा ये क्या होगा, समझा। ये तो ओसोफेगस होगा, इसके बारे में मैंने बता दिया। ये क्या है, स्टमक है। स्टमक के पार्ट, जो पार्ट स्टार्ट होगा वो सबसे फर्स्ट पार्ट जो मैंने बढ़ाकर दिखाया आपको, ये किससे क्या पढ़ते हैं, ड्यूडेनम। इसे क्या बोलेंगे हम, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम में जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये मतलब ऐसे स्त्री काट के दिखाया चारों तरफ से, मतलब इस तरीके बंद होगा ये। तो इसे क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज। जो ये वाला स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज। क्या बोलेंगे, पैंक्रियाज। और जो पैंक्रियाज के अंदर जो डक्ट प्रेजेंट है, इससे पढ़ेंगे डक्ट ऑफ विन्सन। क्या पढ़ेंगे, डक्ट ऑफ विन्सन। ये वाला जो पार्ट है सोएला पर थोड़ा, इसे बोलते हैं एम्फुला। क्या पढ़ते हैं, एम्फुला ऑफ बेटर। क्या पढ़ते हैं, एम्फुला ऑफ बेटर। ये जो डक्ट है यहाँ पर, अब देखो ये जो आपका लिवर होता है, लिवर क्या होता है, बाइलोब्ड। लिवर क्या होगा, बाइलोब्ड। तो बाइलोब्ड लिवर होगा, तो बाइलोब्ड होगा, यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं, ये बाइलोब्ड है बीच में। तो बीच में जो सेगमेंट प्रेजेंट है तो बोलते हैं फैल्सीफेरम लेगामेंट। क्या पढ़ते हैं, फैल्सीफेरम लेगामेंट। इसको क्या पढ़ेंगे हम, फैल्सीफेरम लिगामेंट। क्लियर है। तो मतलब ये सिर्फ समझाने के लिए आपको इस तरीके से बताया गया है। इसकी पोजीशन वगैरह तो बुक में बाद में बताता हूँ। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं डायग्राम तो बना रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए आपको, लेकिन लिवर का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए किस हिसाब से होगा, सही। ये फैल्सीफेरम लिगामेंट हो गया। तो फैल्सीफेरम लिगामेंट, ये राइट लोब हो गया। ये क्या है, राइट लोब। ये क्या है, लेफ्ट लोब। दो लोब प्रेजेंट होते हैं। बीच में क्या, फैल्सीफेरम लिगामेंट। ये क्या है, ये जो डक्ट दिखाई दे रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे, हेपेटिक डक्ट। क्या बोलेंगे, हेपेटिक डक्ट। क्या बोलेंगे इसको, हेपेटिक डक्ट। इधर लिख देता हूँ, क्या बोलेंगे इसको, हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट पास में प्रेजेंट होगा, बिल्कुल यहाँ पर, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पर ऐसे पास में बिल्कुल, सही। यहाँ ये दिखाने के लिए, मतलब आपको क्लियर हो जाए इसलिए इतना बड़ा बनाया गया है।
और ये जो इसको क्या पढ़ेंगे, गॉल ब्लैडर, क्या बोलेंगे, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर है, और गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होगी इसको पढ़ेंगे सिस्टिक डक्ट। क्या पढ़ते हैं हम, सिस्टिक डक्ट, क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। और ये जो है सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर हो गया, ये सिस्टिक, जो क्योंकि लिवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। बाइल जूस सिक्रीट होने के बाद जो कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से गॉल ब्लैडर में सिक्रीट आकर मतलब क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो स्टोर होने के बाद ये बाहर जब यहाँ पर आएगा तो विद द हेल्प ऑफ द, इसे क्या पढ़ेंगे, ये जो है, ये जो इसे क्या पढ़ते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, या जो ये मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है, इन्हें क्या पढ़ते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्या पढ़ेंगे, कॉमन बाइल डक्ट। ऐसे क्या पढ़ेंगे हम, कॉमन बाइल डक्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है, सही। क्या पढ़ेंगे, कॉमन बाइल डक्ट। इसे क्या पढ़ते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। कहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। इसे क्या पढ़ेंगे, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। अब यहाँ पर ये सिक्रीट अपना जो भी सिक्रीशन होगा यहाँ पर आएगा इसका। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, सही, ये देखो डक्ट ऑफ विल्सन है, ये एम्फुला है। एम्फुला में क्या जो पैंक्रियाज अपना जो जूस निकालेगी वो यहाँ पर किस में आ जाएगा, एम्फुला में स्टोर होता है। अब ये जो है, जो यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं कि कब मतलब कब इसमें जो बाइल जूस है कब इसमें यहाँ पर रिलीज होना है या नहीं होना, तो उसकी ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं एक स्फिंक्टर। उस स्फिंक्टर का नाम क्या होगा वो देख लेते हैं यहाँ पर, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। क्या पढ़ते हैं, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। यहां पर जो ओपनिंग प्रेजेंट होगी यहाँ पर इसकी ओपनिंग को, अब जो भी इसका जूस आएगा यहाँ पर जूस आएगा कब निकलना है, ड्यूडेनम के अंदर। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा ड्यूडेनम के अंदर, ये मिटा देता हूँ आप क्योंकि ड्यूडेनम आपको दिखाई दे रहा है। इसको क्या पढ़ेंगे, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ये है। अब ये वाला जो डक्ट दिखाई दे रहा है आपको, इसे पढ़ते हैं कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इसे क्या बोलेंगे, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या पढ़ते हैं, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या पढ़ेंगे, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। कहने का मतलब क्या है, जो इसका जूस फिर भी देखना, ये मतलब आप ऐसा नहीं कि यहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ समझाने के लिए इतना बड़ा कि यहाँ पास में प्रेजेंट होगा यहाँ पर इस हिसाब से। तो बस आपको डायग्राम मतलब ये पार्ट्स क्लियर हो जाए इसलिए डायग्राम बनाया गया है। इसका वेट एनसीईआरटी ने वेट लिखा है 1.2 से लेके 1.5 kg वेट देख लेना डायफ्राम के नहीं, सही। एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होगा, इसके बारे में बताया गया है तो आप देख लेना, सही। ये क्या हो गया, लिवर हो गया, राइट लोब हो गया, लेफ्ट लोब हो गया, फैल्सिफेरम लिगामेंट हो गए, कनेक्ट कर रहे हैं। इससे जो डक्ट निकलनी है इसे क्या पढ़ेंगे, हेपेटिक डक्ट, सही। और ये कि जो उसको अपना जूस निकालेगा बाइल जूस, वो कहाँ सिक्रेट होता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से डक्ट निकली उससे बोलेंगे सिस्टिक डक्ट। अब ये सिस्टिक डक्ट, ये बाइल डक्ट, ये वाला हेपेटिक डक्ट दोनों मिल जाएंगे, उसे पढ़ेंगे कॉमन बाइल डक्ट। क्या पढ़ेंगे, कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट अपना जूस किस में निकालती है, पैंक्रियाटिक डक्ट में। क्या पढ़ेंगे, पैंक्रियाटिक डक्ट में। तो पैंक्रियाटिक डक्ट में निकालेगी, सही। तो पैंक्रियाटिक डक्ट में जब निकालती है तो खाना प्रेजेंट होता है, खाना प्रेजेंट नहीं होगा तब नहीं निकालेगी, तो यहाँ जो ओपनिंग होगी वो बंद रहती है, सही। खाना अगर प्रेजेंट नहीं है, खाना नहीं है ड्यूडेनम के अंदर, तो डक्ट आएगा वो दोबारा यहाँ पहुँच जाता है। और जब खाना प्रेजेंट, अब खाना खाएगा इंसान, ड्यूडेनम में खाना आएगा तो जो भी डक्ट होगा, जो भी मतलब यहाँ पर जो ओपनिंग होगी स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, वो ओपन हो जाएगी और जो जूस होगा वो निकल के आ जाएगा इसमें, सही। ये क्या है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये वाली जो डक्ट इतनी दिखा देगी इसके बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, मतलब या सही जो अंदर प्रेजेंट है पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये ये अब जो दोनों डक्ट मिल जाएंगी यहाँ पर, इसमें देखो ध्यान रखना, लिवर का जूस भी आएगा और पैंक्रियाज का जूस भी आएगा। तो लिवर का जूस और पैंक्रियाज जूस की एक ही डक्ट प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या पढ़ते हैं, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा इसमें जो यहाँ पर जो कब कितना जूस रिलीज होना है पैंक्रियाज का, और बाइल जूस कितना रिलीज होगा ड्यूडेनम में, उसको कौन कंट्रोल रेगुलेट करता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। कौन कंट्रोल करता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये दिए हैं कुछ वर्ड, तो आप देख लेना। आपको सिर्फ और सिर्फ लिवर के बारे में और एनसीईआरटी में जितना दिया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही देखना है, ज्यादा नहीं देखना है इसमें, सही है। चलो इसके बारे में आपने देख लिया, फिर से सुनो। ये जो प्रेजेंट होगा कहां पर होगा, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होगा, यहाँ पर जो एब्डोमिनल कैविटी आप दिखा रहे हैं, एब्ड, और जस्ट बिलो द डायफ्राम। क्या होगा, जस्ट बिलो द डायफ्राम। ये दो वर्ड याद रखना है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है और जस्ट बिलो द डायफ्राम। जस्ट बिलो द डायफ्राम जो रीजन होगा वहाँ प्रेजेंट, उसके नीचे होगा डायफ्राम,
हम क्या पढ़ेंगे, ये किस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है डॉम शेप, जैसे क्या पढ़ते हैं डायफ्राम, तो उसके नीचे होगा ये है। अब हम देखते हैं इसका थोड़ा, इसके बारे में देख लें थोड़ा, जो देखते हैं इसके अंदर जो मतलब इसकी फंक्शनल न्यूटन होती है इस तरीके से, जो हम देखें इसके सेक्शन काट के, तो इसको जो लिवर बना होता है वो बना होता है हेपेटिक लोब्यूल से। किससे बना होगा, हेपेटिक लोब्यूल्स। तो बहुत सारे हेपेटिक लोब्यूल्स ऐसे बने होंगे इस तरीके से, ऐसे जो लिवर का बना होगा पूरा, किससे बना होगा, हेपेटिक लोब्यूल्स से। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल न्यूटन ऑफ लिवर, उसे क्या पढ़े, हेपेटिक लोब्यूल्स। तो हम किसके बारे में देखते हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स के बारे में देखेंगे, फिर लिवर के फंक्शन देखेंगे, फिर हम देखेंगे पैंक्रियाज के फंक्शन, किसके, पैंक्रियाज के फंक्शन। तो ये जो डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन मैंने बनाया है, इसको होता बना लेना और देख लेना एकदम सही के अकॉर्डिंग। और आपको एनसीईआरटी ने जिस हिसाब से डायग्राम दिए वैसे ही देखना है। एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है, लेकिन इतना समझा दिया, यहाँ तक दे दिया है, तो वो आप देख लेना। Structure of hepatic cells, hepatic lobules. Structural and functional unit. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, उसे क्या बोलते हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स। तो एक का डायग्राम देखते हैं हम। ये देखते हैं डायग्राम। इससे क्या पढ़ रहे हैं, ग्लीसन कैप्सूल, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, सही है, ऐसे बाइलेयर। इसे पढ़ते हैं हम ग्लीसन कैप्सूल। क्या पढ़ते हैं, ग्लीसन कैप्सूल, ये ध्यान रखना। ग्लीसन कैप्सूल, इसे क्या पढ़ेंगे, ग्लीसन कैप्सूल। तो आपको ये वर्ड भूलना नहीं है, क्या बोलते हैं, ग्लीसन कैप्सूल। ये इस हिसाब से। तो ये कि एक जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जो हेक्सागोनल, ये किसके क्या पढ़ते हैं, इसके क्या पढ़ते हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं उसको, हेपेटिक लोब्यूल्स बोलेंगे। हेपेटिक लोब्यूल्स में ध्यान रखना, ये जो ऊपर आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसके क्या पढ़ते हैं, ग्लीसन कैप्सूल। क्या पढ़ते हैं, ग्लीसन कैप्सूल।
अब ग्लीसन कैप्सूल में अंदर ध्यान रखना, ये जो हमको दिखाई देंगे ये वाली, इसके बाद यहाँ सेल प्रेजेंट होंगे इस हिसाब से ऐसे। एग्ज़ाम में आता नहीं है, बस इसके बारे में थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं हम, फिर इसके फंक्शन देखेंगे, क्योंकि आएगा वही जो एनसीईआरटी में दिया है। लेकिन लिवर को समझना है इसलिए डायग्राम बताया जा रहा है ये, सही, क्योंकि हमको लिवर पूरी तरीके से क्लियर हो जाए इसलिए। तो इनको हम पढ़ेंगे हेपेटिक सेल्स। क्या पढ़ेंगे? हेपेटिक सेल्स। हेपेटिक सेल्स से इनके अंदर रिच इन ग्लाइकोजन, ऐसे लिख लेना, रिच इन ग्लाइकोजन। इनके अंदर क्या होता है? ग्लाइकोजन ज्यादा प्रेजेंट, रिच इन ग्लाइकोजन। ये जो दिखाई दे रही सेंटर में से पढ़ते हैं सेंट्रल वेन। क्या पढ़ते हैं? सेंट्रल वेन। अब ध्यान रखना यहाँ पर जगह जगह यहाँ पर इस तरीके से ऐसे, इधर सब में ऐसे। लिवर के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती है जिसके बोलते हैं कप्फर सेल। क्या पढ़ते हैं? कप्फर सेल। कप्फर सेल क्या होती है? फैगोसाइटिक इन नेचर। कैसे होती है? फैगोसाइटिक इन नेचर। मतलब इनका मतलब इट इनगल्फ द माइक्रोब्स। इट इनगल्फ द माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स आते हैं उनको इनगल्फ कर जाती, खाने का काम थी बैक्टीरिया का। इसमें साइनोसॉइड वगैरह, वही बीच में ब्लड सप्लाई वगैरह प्रेजेंट होंगे। अब इसमें जगह जगह क्या होते हैं? यहाँ पर फैट सेल भी प्रेजेंट होंगी। कौन सी सेल? फैट सेल। ऐसे लिख सकते हो, आपके जगह जगह दिखा सकते हो ऐसे। ये टिश्यू वगैरह प्रेजेंट होंगे, कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? फैट सेल। ये एडिपोसाइट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट सेल। ये स्ट्रक्चर था, सही। इसमें आपको कहीं भी 1% कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर हो गया? ये क्या था? मैंने फिर देख लो, ये क्या है? वाइल्ड डक्ट है, सही। ये से कैनालिकुलर डक्ट है, ये कुली डक्ट, ये सब जो आ रही हैं। वाइल्ड डक्ट, ये हेपेटिक पोर्टल वेन होगी। क्या होगी? हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन। देखते हैं लास्ट में इसका काम क्या है? हेपेटिक आर्टरी। क्या होगी? हेपेटिक आर्टरी। ये इतना डायग्राम देखना है। एक से हेपेटिक लोब्यूल्स का ये डायग्राम था, वो आपको बता दिया मैंने। मतलब आपको क्या रखना पड़ेगा, देखो क्या आएगा, ये डायग्राम वगैरह तो एग्जाम में आएगा नहीं। मेन क्या आएगा? ग्लीसन कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट होता है और कप्फर सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, बस यही आप पूछना है। ग्लीसन कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट होगा? लिवर के अंदर। मतलब हेपेटिक जो हेपेटिक लोब्यूल्स है उसका क्या है? उसके चारों तरफ एक कवरिंग है, उसी का पढ़ेंगे ग्लीसन कैप्सूल, सही। और मतलब और क्या आएगा? जो हेपेटिक सेल, सीधी सी बात, हेपेटिक सेल का लिवर के अंदर ही प्रेजेंट होंगी। और कप्फर सेल, इन कप्फर ग्लीसन क्या सेल, ग्लीसन कैप्सूल और कप्फर सेल के बारे में ज़्यादा पूछ, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इसी के होते हैं लिवर के। तो इन दोनों के बारे में ही हमको याद करना है, ये नहीं ये पूरी मैकेनिज्म है, क्योंकि लिवर के अंदर का लिवर का, क्योंकि लिवर इसी से बना है। तो इन दोनों ये मेन पार्ट होते हैं लिवर के, जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये दोनों ध्यान रखना कहाँ प्रेजेंट होंगे? लिवर के अंदर। और ज़्यादा इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है कैसे काम। अब देखते हैं लिवर के फंक्शन। क्या देखेंगे हम? लिवर के फंक्शन देखते हैं। क्या देखेंगे? फंक्शन ऑफ लिवर।
फंक्शन ऑफ लिवर, बस ये मेन है फंक्शन ऑफ लिवर। तो सबसे पहला फंक्शन यहां लिख देता हूं, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब वही ब्रेक डाउन होना और किसी चीज का फॉर्मेशन होना, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, उसी क्या पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म। तो देखो कैसे ये रिएक्शन देखते हैं हम, कैसे हेल्प करता है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन को दोबारा भी कन्वर्ट कर देता है किसमें, ये ग्लूकोज में। तो जो ऊपर वाली रिएक्शन है, ऊपर वाली जो रिएक्शन है, इसको हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। नीचे वाली रिएक्शन है ग्लाइकोजन का इसमें कन्वर्ट, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये हो गया क्लियर। एक रिएक्शन तो इसमें देख रहे हैं, ध्यान रखना ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोजेनेसिस क्या होता है, रिएक्शन में लिखा हुआ है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना ग्लाइकोजेनेसिस, और ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। दूसरा पार्ट, दूसरा इसके ये फंक्शन देख लिए, ये वी। जो नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट होते हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट, नॉन कार्बोहाइड्रेट्स, नॉन कार्बोहाइड्रेट्स को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। इसको हम बोलते हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस। क्या पढ़ते हैं, ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ग्लूकोन्यूजेनेसिस। क्या बोलेंगे, ग्लूकोन्यूजेनेसिस। सी इसमें देखते हैं, लैक्टिक एसिड हो गया। क्या, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड को भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में, या ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। इससे बोलते हैं ग्लाइकोन्यूजेनेसिस। क्या पढ़ते हैं, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस। ये दो वर्ड, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस, सही, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस। और दूसरा क्या बताया मैंने, ग्लूकोजेनेसिस। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, सही है। लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस। ये क्या है, ग्लूकोन्यूजेनेसिस। क्योंकि इसके वर्ड, ये वाले जो वर्ड है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस, सही है, ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ये क्या है, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस। तो इसका मतलब ये सब एक से लग रहे हैं, इनमें डिफरेंट है, सभी में डिफरेंट है, मैंने लिख दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा क्या बताना है हमको, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। दूसरा मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट में क्या लिखना है, ध्यान, ये इसमें एक देख, फैट का, फैट है, ये लिपिड है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल में, प्लस ग्लाइसरॉल में। और फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल दोबारा ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, फैट में। तो अब देखते हैं दोनों मेथड क्या बोलेंगे। इसको बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे, लाइपोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस। इसको क्या पढ़ेंगे, लाइपोलाइसिस। क्या पढ़ते हैं, लाइपोलाइसिस। फैट
मतलब लाइपोजेनेसिस किसको बोलेंगे, आप उल्टा हो रहा है यहाँ पर, सही। लाइपोजेनेसिस, यहाँ जो फैटी एसिड देखो, ये फैट का बनना, सही, फैट का, यहाँ फैट टूट रहा है तो उसको पढ़ेंगे लाइपोलाइसिस। क्या पढ़ेंगे, लाइपोलाइसिस, लाइपोलाइसिस। यहाँ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से फैट बनना है तो उसको पढ़ेंगे लाइपोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे, लाइपोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस। बिल्कुल भी एक कहीं भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटना लाइपोलाइसिस, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को मिलकर दोनों फैट बनाना लाइपोलाइसिस। उसको क्या पढ़ेंगे, लाइपोलाइसिस। दो फंक्शन होगा इसका। तो हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, क्या लिखेंगे, थर्ड, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। तो फर्स्ट क्या होगा, ट्रांसएमिनेशन। क्या होता है, फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे हम, ट्रांसएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू अनदर। ये मैंने मिनरल न्यूट्रिशन में आपको बता दिया ये, से ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू अनदर अमीनो एसिड, टू अनदर अमीनो एसिड, अनदर अमीनो एसिड। बी क्या होंगे, अब देखेंगे डेएमिनेशन, डेएमिनेशन, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड, फ्रॉम अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का फॉर्मूला आपको पता है, NH2 हो गया, C हो गया, R हो गया, H हो गया, COOH हो गया। इस अमीनो ग्रुप को रिमूव कर देना। ये अमीनो ग्रुप जब रिमूव होता है तो ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, अमोनिया। क्या बना लेता है, अमोनिया, अमोनिया बन जाएगा। अब ये क्या करता है, ध्यान रखना, अमोनिया ग्रुप रिमूव होकर वाटर मतलब हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, अमोनिया। हाँ, अमोनिया क्या हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अमोनिया क्या है, हाईली टॉक्सिक है। तो ये क्या करता है, ध्यान रखना, इट कन्वर्ट, सी लिख लो, इट कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया, इनटू यूरिया। ध्यान रखना, इसका काम क्या होता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करेगा। अमोनिया हाईली पॉइजनस गैस होती है, सही। उसे हम देखेंगे बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए बॉडी से बाहर करने के लिए। तो होगा क्या, अगर बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर लंबे समय तक अमोनिया रहेगी तो बॉडी में सफोकेशन और डेथ होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, हो जाएगी। मतलब क्या, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस है ह्यूमन के लिए। तो ये क्या करता है, जैसे अमोनिया बनती तो अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। कौन सी साइकिल बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। क्या पढ़ते हैं, ऑर्निथीन साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल बोलते हैं। पढ़ेंगे ऑर्निथीन साइकिल के बारे में हम एसिडिक सिस्टम में। ऑर्निथीन साइकिल बोलेंगे, यूरिया साइकिल भी बोलेंगे, उसे क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। उसी के अलग अलग नाम है, हम देखेंगे जब। फिर मतलब इतना आपको देख लिया। डी देख लेते हैं, इट डिस्ट्रॉयड नॉन रिक्वायर्ड अमीनो एसिड, नॉन रिक्वायर्ड अमीनो एसिड। जो हमारे बॉडी के अंदर जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उनको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉयड कर देता है। तो इतने कितने फंक्शन देखने आपने, 1 2 3 फोर्थ अब देखते हैं। इट एक्ट एज अ एरिथ्रोप्यूटिक ऑर्गन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग ये एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब मतलब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है कोई बेबी जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होगा उस टाइम जो उसके अंदर आरबीसी बनाने का काम करेगा। एरिथ्रोपोइटिक मतलब मेनली आरबीसी। तो आरबीसी जो बनाने का काम करेगा, आरबीसी जो बनाता है वो कौन बनाता है, लीवर। कौन बनाता है, लीवर। एरिथ्रोपोइटिक का मतलब फॉर्मेशन ऑफ
आरबीसी, तो आरबीसी बनेंगी, वो कौन बनाएगा? लीवर। तो 5 फंक्शन देख लिया आपने। इट हेल्प इन द टाइम हैवी, इट हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। हमारे बॉडी के अंदर जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कौन, उसमें भी हेल्प करता है। इट हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट। 6 फंक्शन देखते हैं। इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। हमारे बॉडी के अंदर जो फैट सॉल्युबल विटामिन उनको भी क्या करता है? स्टोरेज करता है। 7 देखते हैं। इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। ध्यान रखना हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा पार्ट होता है, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन बना, प्लाज्मा, सही ऐस लिख लोगे यहाँ पर। इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन बनाता है वो भी कौन बनाता है? लिवर। जैसे कि एग्जांपल कौन कौन सी प्रोटीन होंगी उसके अंदर? एल्बुमिन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है? एल्बुमिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। और क्या होती है? फिब्रिनोजन होगी। कौन सी होगी? फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन प्रोटीन होती है। और क्या होती है? प्रोथ्रोम्बिन। क्या होती है? प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। ये सब प्रोटीन होती हैं, और भी होती हैं, लेकिन मेनली ये बता दिए मैंने। एल्बुमिन हो गया, फिब्रिनोजन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ये प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इनको कौन बनाता है? लिवर। लिवर बनाने में इनकी हेल्प करता है। तो फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है, ये हेल्प करती है ब्लड क्लोटिंग में। हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, हम देखेंगे इनका रोल। हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। अभी सिर्फ फंक्शन ध्यान रखना है, डिटेल में नहीं जाना है। हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, भाई ब्लड क्लोटिंग में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। एल्बुमिन मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, इट मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस एंड पीएच बफरिंग, एंड पीएच बफरिंग। बस ऑस्मोटिक बैलेंस ये कैसे मेंटेन करेगा? एल्बुमिन हम देखेंगे एसिडिटी सिस्टम में, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये कैसे वर्क करती है वो हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर अभी तो हम लिवर के फंक्शन देख रहे हैं, डिटेल में नहीं जाना है, सही। अब कितने हो गए? 8। अब देखते हैं 8। इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ, हेल्प in the synthesis of विटामिन ए। विटामिन ए बनाने में हेल्प करेगा। हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ हिपेरिन, हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ हिपेरिन, ये हो गया। अब सबसे लास्ट में जो उसका मेन फंक्शन है, जो हम यहाँ, ये तो सिर्फ हमने नेम, सिर्फ आपको ये मतलब ये नेम याद करना है, मतलब ये जो वर्डिंग है। अब जो समझना है, जिसका हमको रोल देखना है, वो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। सबसे मेन जो हमको इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ना है, बस ये नहीं, ये तो अलग अलग मतलब चैप्टर में सबके रोल देखेंगे। हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, एनसीईआरटी ने इसी पे फोकस करा है बस। हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस के प्रोडक्शन में क्या करता है? हेल्प करता है। अब कौन कौन क्या बाइल जूस में क्या क्या प्रेजेंट होगा वो हमको यहाँ पर देखना है, वो बहुत सही तरीके से देखना है आपको। अब ये मिटा देता हूँ, हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। तो बाइल जूस के बारे में देखना है, मैं ये मिटा देता हूँ मैं। क्या क्या बाइल जूस होता है? बाइल जूस तो बाइल जूस में क्या क्या मिला होगा वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे बाइल एसिड। बाइल एसिड में क्या होगा? कॉलिक एसिड, कॉलिक एसिड, डीऑक्सी कॉलिक एसिड, डीऑक्सी कॉलिक एसिड, कीनो डीऑक्सी कॉलिक एसिड, कीनो डीऑक्सी कॉलिक एसिड। इनके फंक्शन क्या होंगे बस हम देखेंगे फिजियोलॉजी में। तो बाइल एसिड हो गया, फिर वाइल साल्ट हो गया, क्या हो गया? वाइल साल्ट।
वाइल्ड साल्ट दो, एक होते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट। क्या होते हैं? इनके बारे में ज़्यादा फोकस करके सबसे ज़्यादा, इनऑर्गेनिक साल्ट। और दूसरा क्या होगा? ऑर्गेनिक साल्ट। दूसरा क्या होते हैं? ऑर्गेनिक साल्ट। ये फंक्शन आपको याद रखना है। इस फिजियोलॉजी में सबसे ज़्यादा रोल इन्हीं दोनों का होगा, वाइल्ड साल्ट के बारे में इनऑर्गेनिक साल्ट, ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक साल्ट कौन से होते हैं? क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट। इट मेंटेन द, ध्यान रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट, इट मेंटेन द एल्कलाइन मीडियम। इट मेंटेन द एल्कलाइन मीडियम इन इंटेस्टाइन। देखते हैं इंटेस्टाइन में कैसे, भी तो लिख लो बस, इन इंटेस्टाइन, ये ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक साल्ट दो होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम कोलेट। स्पेलिंग देख लेना, सोडियम ग्लाइकोलेट की और किसकी? सोडियम थारुकोलेट की। आपको क्या देखना है इसमें? स्पेलिंग देखना है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना है। चलो देखते हैं सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। सी इसमें भी दो पता है, सोडियम कार्बोनेट है और दूसरा क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ये। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जो मेन फंक्शन है भाई इन दोनों का ये आपको याद रखना है। सोडियम ग्लाइकोलेट ऐसे दिया होगा, सोडियम थारुकोलेट से ग्लाइको, स्पेलिंग देख लेना, सोडियम ग्लाइकोलेट बता दिया और थारुकोलेट। इनका जो मेन काम होते हैं वो फंक्शन याद रखें, स्पेलिंग देख लेना, ग्लाइकोलेट और थारुकोलेट। इनके फंक्शन क्या होते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। क्या होता है? इमल्सिफिकेशन है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। देखा ना, इमल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है? कन्वर्सन ऑफ फैट, सही है, इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट। कन्वर्सन ऑफ फैट इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट, ये इनका फंक्शन हो। कन्वर्सन ऑफ फैट, ये फैट का मॉलिक्यूल है, इसको स्मॉल फ्रैगमेंट में तोड़ देना। ये स्मॉल फ्रैगमेंट में टूट गए, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। तो ये दो फंक्शन, ये वाले और ये वाइल्ड साल्ट के, ये मेन है। ये हम फिजियोलॉजी में इन्वॉल्व करेंगे। पावर, सही है, ये हम दो फंक्शन इन्वॉल्व करेंगे। तो मैं ये मिटा देता हूँ, ये दोनों फंक्शन हमको देखना है, सही है। इससे बाद बाइल पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं? बाइल पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, यानी क्या होते हैं? बिलीवर्डिन। ये दोनों मतलब दीज आर फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनते हैं। इनका काम होता है येलो कलर प्रोवाइड करना। फीकल मैटर का जो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकलता है उसका कलर येलो होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। इसके बारे में हम देखेंगे, सही। अब देखते हैं, सही, ये तो आपका हो गया, सोडियम ग्लाइकोलेट हो गया, सोडियम थारुकोलेट हो गया, ग्लाइकोकोलेट होता है, ग्लाइकोकोलेट, सही, ऐसे इस तरीके, ग्लाइकोकोलेट, स्पेलिंग ऐसे ध्यान रखना। बस मेन इसके फंक्शन रखना, क्योंकि ये वर्ड मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा आपको जब पढ़ेंगे फिजियोलॉजी। अभी तो मैं बता रहा हूँ उससे क्या क्या रिलीज करें, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन कैसे काम करेंगे वो भी ध्यान रखना है। मैंने बता दिया, दीज आर फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द आरबीसी, सही। दीज प्रोवाइड येलो कलर टू द फीकल मैटर, दीज प्रोवाइड येलो कलर टू फीकल मैटर। फीकल मैटर मतलब अनडाइजेस्टेड फूड जो बॉडी से बाहर निकलता है उसको, ये है बायोलॉजी उसके बारे में। अब देखते हैं पैंक्रियाट के जूस के बारे में, सही, जल्दी देख लेते हैं किसके बारे में, टाइम होने वाला, पैंक्रियाटिक जूस के बारे में। पैंक्रियाटिक जूस के बारे में, सही, पैंक्रियाज के बारे में देखते हैं हम।
तो पैंक्रियाज का ध्यान है, एक सेक्शन काटते हैं हम, सेक्शन काट के उसमें देखते हैं क्या क्या प्रेजेंट होगा। टीएस तो पैंक्रियाज क्या हेटेरोक्राइन इन नेचर है। हेटेरोक्राइन देखें आप, लीवर के अंदर कहीं भी आपको मैंने बताया एंजाइम्स नहीं निकले थे। पैंक्रियाज एंजाइम भी सीक्रेट करती है, एंजाइम्स, और क्या करती है, एंजाइम्स के अलावा हार्मोन भी सीक्रेट करेगी। क्या करेगी, हार्मोन्स। तो जो ऐसी ग्लैंड जो एंजाइम सीक्रेट करती है उसे पढ़ते हैं एक्सोक्राइन। क्या पढ़ते हैं, एक्सोक्राइन। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, क्या बोलेंगे उसे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड जो लीवर को मतलब हार्मोन को सीक्रेट उसे बोलते हैं एंडोक्राइन। क्या बोलते हैं, एक्डो। तो ये दोनों ड्यूअल इन नेचर, हेटेरोक्राइन होगी ये एक्सोक्राइन, इसका आधा पार्ट एक्सोक्राइन भी मतलब कुछ पार्ट मतलब एक्सोक्राइन नेचर का होगा और कुछ पार्ट एंडोक्राइन नेचर का होता है। दोनों काम करती है, मतलब एंजाइम भी सीक्रेट करेगी और हार्मोन भी सीक्रेट करेगी। सही, एंजाइम्स और हार्मोन ये दोनों सीक्रेट करती है। कौन, मतलब ये कौन, ये लिवर मतलब पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज का सेक्स में जो मतलब ये जो एक्सोक्राइन सीक्रेट करने वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं लूप्स ऑफ एसिनी। क्या पढ़ते हैं, लूप्स ऑफ एसिनी। क्या पढ़ेंगे, लूप्स ऑफ एसिनी। जो एंडोक्राइन वाला पार्ट होगा उसे बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंजरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंजरहैंस। क्या बोलेंगे, आइसलेट ऑफ लैंजरहैंस। ये ध्यान रखना, एंडोक्राइन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, आइसलेट ऑफ लैंजरहैंस। एक्सोक्राइन वाले पार्ट को लूप्स ऑफ एसिनी। क्या पढ़ेंगे, लूप्स ऑफ एसिनी। एंजाइम सीक्रेट करेगा, मतलब एंजाइम वाला पार्ट है, एक्सोक्राइन वाला पार्ट है, एंजाइम सीक्रेट करता है उसे बोलते हैं एक्सोक्राइन। सी, इस वाले पार्ट को बोलते हैं लूप्स ऑफ एसिनी, जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है। एक्सोक्राइन वाला पार्ट सीक्रेट क्या करेगा, एंजाइम्स। आइसलेट ऑफ लैंजरहैंस वाला किस वाला पार्ट को बोलोगे, एंडोक्राइन, जो क्या सीक्रेट करेगा, हार्मोन्स। ये हो गया। तो एक बार देख लेते थोड़ा इसके बारे में। ये देख लेते, तो यहाँ पर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। ये वाला पार्ट है लूप्स ऑफ एसिनी। कौन सा वाला पार्ट है, लूप्स ऑफ एसिनी। ये वाला जो पार्ट होगा सेंटर में, यहां पर दिखा रहे हैं, इसे क्या पढ़ेंगे, आइसलेट ऑफ लैंजरहैंस। क्या पढ़ेंगे, आइसलेट्स ऑफ लैंजरहैंस। इसमें क्या क्या सेल प्रेजेंट होती है, सेल देखना सही है। यहाँ पर ये अलग टाइप की सेल है, यहाँ देख लो, यहाँ थोड़े अलग टाइप की सेल प्रेजेंट होंगे इस हिसाब से। यहाँ कुछ अलग टाइप की सेल प्रेजेंट है ऐसे, ये यहाँ कुछ अलग टाइप की सेल प्रेजेंट होंगी। तो ध्यान रखना, ये जो सेल दिखाई दे रही है इसको पढ़ेंगे अल्फा सेल। क्या पढ़ेंगे हम, अल्फा सेल। लिख देता हूँ ऐसे, अल्फा सेल। क्या बोलेंगे, अल्फा सेल। ये जो सेल दिखाई दे रहे हैं इनको पढ़ेंगे बीटा सेल। क्या पढ़ेंगे, बीटा सेल। ये जो सेल दिखाई दे रहे हैं इनको पढ़ेंगे डेल्टा सेल। क्या बोलेंगे, डेल्टा सेल। इसे हम बोलते हैं एफ सेल। क्या पढ़ते हैं, एफ सेल। और भी नाम दिए होंगे वो भी देख लेना। तो अल्फा सेल ध्यान रखना क्या रिलीज करता है, ग्लूकागोन। क्या रिलीज करेगा, ग्लूकागोन। ये हार्मोन रिलीज करेगा। बीटा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन। क्या रिलीज करता है, इंसुलिन। फिर डेल्टा सेल क्या रिलीज करता है, हार्मोन सोमैटोस्टैटिन। क्या रिलीज करेगा, सोमैटोस्टैटिन। ये जो सीक्रेट करेगा पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये सीक्रेट क्या करेगा, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। क्या सीक्रेट करेगा, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो इसमें कहीं भी एक बार कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है आपको। पी सेल है या पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। क्लियर हो गया। अब देखो इसका जो अल्फा सेल है, ग्लूकागोन का काम, जो इंसुलिन का काम क्या होता है, देखो इंसुलिन का काम क्या होगा, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में। इस मेथड को क्या बोलते हैं, मैंने अभी लिख के बताया था आपको, खुद लिखना आपको। ये जो अल्फा सेल क्या होती है, ग्लाइकोजन को
ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देती है किसमें, ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट कर देगी, ग्लूकोज में। इसका फंक्शन अभी जो इसको क्या बोलते हैं वो उससे पहले मैंने बताया था आपको, सही है। यहाँ पर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, सही है, क्लियर होता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस। यहाँ क्या होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब दूसरा बात ये डेल्टा सेल सोमेटो इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ, इट कंट्रोल द एक्टिविटी, इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अल्फा सेल एंड बीटा सेल, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा सेल और बीटा सेल की जो एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करेगा, सोमेटोस्टेटिन, जो रिलीज करता है डेल्टा सेल। फिर क्या, पी सेल, ये एफ सेल, सही है, पी सेल भी बोलते हैं इसको। पैंक्रेटिक पल्पिड, इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ, इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। जो पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा उसके सिक्रीशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। ये देख लो बस, याद रखना। अब जो मेन हमें देखना है यहाँ पर, जो ये हार्मोन सीक्रेट करता है, हार्मोन्स के नेम देखना है कौन कौन से। पैंक्रियाज मतलब ये तो ना हार्मोन मैंने बता दिया। अब क्या करेगा, लूप्स ऑफ एसिड नहीं क्या करेगा प्रोड्यूस, क्या करेगा, एंजाइम्स। तो एंजाइम्स देखते हैं। लूप्स ऑफ एसिड नहीं सीक्रेट फॉलोइंग एंजाइम्स, लूप्स ऑफ एसिड प्रोड्यूस फॉलोइंग एंजाइम्स। इसके एंजाइम्स मेन है फॉलोइंग एंजाइम्स। तो सबसे पहले देखेंगे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन सा होंगे, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन से होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, ध्यान रखना, ट्रिप्सिनोजन सब इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ट्रिप्सिनोजन, काइमो ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। क्या होगा, प्रोकार्बोक्सी, सभी का यूज देखेंगे हम। प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये हो गया, 3 होंगे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। फिर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव ये क्या होता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, और इसे क्या बोलते हैं, और इसे बोलते हैं अमाइलोप्सिन। क्या पढ़ते हैं, अमाइलोप्सिन। फिर क्या पढ़ेंगे, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या पढ़ेंगे, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फैट डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होंगे, सही है, क्या कौन सा, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये वो फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन से होते हैं, पैंक्रियाटिक लाइपेज। कौन सा होगा, पैंक्रियाटिक लाइपेज। और इसे पढ़ते हैं और स्टेप्सिन। और क्या पढ़ते हैं, स्टेप्सिन। अब देखेंगे न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन सा, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एंजाइम्स। वो कौन सा होगा, न्यूक्लियस। कौन सा होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में 2 अलग अलग होंगे, डीएनएज और आरएनएज। क्या होता है, आरएनएज। ये उन दोनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियस। ये एंजाइम्स के बारे में स्टडी करेंगे, सही, इनका भी रोल देखेंगे। लेकिन हम जो मेन इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो ये ट्रिप्सिनोजन, कैमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज या अमाइलोप्सिन, पैंक्रियाटिक लाइपेज या स्टेप्सिन और न्यूक्लियस, सही, डीएनएज और आरएनएज। ये है, इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर मतलब सब पार्ट के मतलब आपको मैंने बता दिए। ध्यान रखना, एक पार्ट रह गया था आपको बताने के लिए, जो अब तक सारे पार्ट में, एक टंग के बारे में रह गया। तो टंग के बारे में क्या ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना, स्टार्टिंग में शायद मैंने सब कुछ बता दिया आपको। वक्कल कैविटी में एक टंग के बारे में रह गया। तो टंग का स्ट्रक्चर आपको देखना है, ये ऐसे होता है थोड़ा। टंग का स्ट्रक्चर कैसे देखोगे, ये इस हिसाब से ऐसे होती है टंग हमारी। मतलब ये एंटीरियर साइड थोड़ा इस तरीके से ऐसे टंग होगी। तो टंग के ऊपर ध्यान रखना, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा बाइसेप्ड,
ऐसे, इसको बोलते हैं फाइ टर्मिनलिस, क्या बोलते हैं, सल्कस टर्मिनलिस, क्या बोलते हैं, सल्कस टर्मिनलिस, टर्मिनलिस, जो मतलब पोस्टीरियर वाला साइड है, ये तो एंटीरियर वाला साइड है, ये पोस्टीरियर वाला साइड है, बाइसेप्ड है। यहाँ पर ग्लैंड प्रेजेंट होंगी इसके बराबर में, बड़ी बड़ी सी, सबसे बड़ी ग्लैंड प्रेजेंट होंगी इसी पर। उसको क्या पढ़ते हैं, सर्कमवैलेट, क्या पढ़ते हैं, सर्कमवैलेट, क्या पढ़ेंगे, सर्कमवैलेट। यहाँ पर ग्लैंड प्रेजेंट होगी, ह्यूमन में ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे दूसरे टाइप की ग्लैंड प्रेजेंट होंगी। ये सबसे बड़ी ये होंगी, ध्यान रखना, लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड होगी, क्या होंगी, लार्जेस्ट ग्लैंड। ये इसको क्या पढ़ेंगे, फॉलिएट, क्या पढ़ते हैं हम, फॉलिएट। ह्यूमन में ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती हैं। इसके बाद जो साइड में यहाँ ग्लैंड प्रेजेंट होगी ऐसी है, ये इसे पढ़ेंगे फंजीफॉर्म, क्या पढ़ते हैं हम, फंजीफॉर्म। फिर ऐसे ग्लैंड प्लस सबसे ज़्यादा मतलब ये इसमें टेस्ट बड प्रेजेंट होंगी, सही है ना। इसको पढ़ते हैं फिलीफॉर्म, क्या पढ़ते हैं, फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म। अब ध्यान, फिलीफॉर्म में टेस्ट बड नहीं होंगी, टेस्ट बड नहीं होती हैं, टेस्ट बड नहीं होती हैं, सही है। फॉलिएट ह्यूमन के अंदर ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती हैं, इसके अंदर सर्कमवैलेट के अंदर टेस्ट बड होती हैं, टेस्ट बड होती हैं। फंजीफॉर्म के अंदर टेस्ट बड होंगी, टेस्ट बड क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। टेस्ट बड क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, टेस्ट बड क्या होंगी, प्रेजेंट। फॉलीफॉर्म और फॉलिटी में टेस्ट बड क्या होती हैं, एब्सेंट होंगी। अब ध्यान रखना, ये फंजीफॉर्म ऐसे हैं, फंजीफॉर्म हो गया। अब जब हमारी टंग है जो मतलब लोअर साइड पे, ये उसका डोर्सल साइड हो गया नीचे, तो नीचे लगी होती है स्ट्रक्चर, मस्कुलर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, उसको पढ़ते हैं फ्रेनुलम, क्या पढ़ते हैं, फ्रेनुलम, क्या पढ़ते हैं, फ्रेनुलम। अब इसके सिर्फ आप फंक्शन देख लो, एक तो आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच मतलब बोलने में और मतलब सलाइवा को मिक्स करने में, फूड में। तीसरा जो मेन फंक्शन है, जो मतलब एंटीरियर पार्ट है जिसके मतलब जो टेस्ट बड प्रेजेंट है, ये पता लगाता साल्ट, साल्ट टेस्ट का, क्या लगाता ना, स्वीट का। ये कैसे पता लगेगा, स्वीट मतलब खाने में का, अगर खाने का जो स्वाद टेस्ट कैसा है, वो स्वीट है, वो यहाँ से पता चलेगा। और एंटीरियर मतलब ये वाला एंटीरियर साइड वाला ये सॉल्टी, ये पता लगा कैसे लगेगा, सॉल्टी। और ये वाला जो लेटरल साइड वाला ये कैसे लगेगा, सोर, खट्टा। और जब सबसे पोस्टीरियर वाला साइड है ये वाला, ये लगाता है बिटर। इससे कैसा स्वाद पता लगता है, बिटर। तो बस ये ध्यान रखना, एंटीरियर लेटरल साइड और लेटरल सोर, और बिल्कुल पोस्टीरियर वाला क्या होगा, बिटर। बस ये ध्यान रखना। यहाँ टॉन्सिल वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हायोइड बोन से अटैच होगी, जो पीछे बोन प्रेजेंट होती है वो कौन सी हायोइड बोन से अटैच होगी, ये है। ये थोड़ा उस टाइम रह गया था, इसके बारे में देख लेना, बस फंक्शन देख लेना। एनसीईआरटी में ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताया, तो ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो यहाँ पर जितने पार्ट हैं एलिमेंट्री कैनाल के, सारे पार्ट को मैंने बता दिया। अब हम सभी के फंक्शन देखेंगे, मतलब ये काम कैसे करते हैं वो देखते हैं कल, फिजियोलॉजी में कैसे इन्वॉल्व होते हैं। थैंक यू।